अयोध्या के प्रभु राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच जारी है। एसआईटी ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही जो टीम है वो लगातार वहां पर जा रही है। दस्तावेजों की पड़ताल हो रही है ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। उधर इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सरकार पर इस वक्त हमलावर है। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। थोड़ी देर बाद सीएम योगी राम मंदिर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तरीके से विपक्ष पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। ये 4 तस्वीरें जिसमें एक तरफ एसआईटी की जांच है, एक तरफ टिन्नू यादव जो कि मुख्य आरोपी के तौर पर फिलहाल आ रहे हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की इसी अयोध्या के की भूमि से हुंकार आप देख रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जहां एक ओर जांच हो रही है, दूसरी ओर सियासी चढ़ाई भी तेज है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमले की बौछार की तो आज योगी ने अयोध्या पहुंचकर जवाब दिया। कहा कि माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले हमें राम भक्त पर उपदेश ना दें। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले लोग राम भक्ति पर हमें उपदेश ना दे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की भूमि से जवाब दिया है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोले ये राम भक्तों का अपमान हो गया। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें। एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। और आइए आपको इसी अयोध्या में सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी कुमार अभिषेक के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज बड़ा सवाल यह है कि ये एक सियासी लड़ाई में तो तब्दील हो चुका है, फुल ब्लोन सियासी लड़ाई जिसको कहते हैं, लेकिन मामला यह है कि क्या वाकई राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ? क्या वाकई जो चढ़ावा चढ़ा वही किसी ने चोरी कर लिया? जांच कहां तक पहुंची और मामला कैसे आगे बढ़ता दिख रहा है? देखिए अंजना, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि गड़बड़ी हुई है, चोरी भी हुई है और ये इनके बयानों से भी झलक रहा है। देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भरी जनसभा में पहली बार इस पूरे मामले पर जम करके बोला है और उन्होंने ये कहा है कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की नजरों में भी इस मामले में लोग दोषी हैं। देखिए जिस तरीके से मीडिया में बयान आए हैं नृपेंद्र मिश्र के, उन्होंने कहा है कि एक सीसीटीवी में एक शख्स दिखा है
जो कि पैसे को अपने जेब में रख कर ले जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई है, ये भी निकल करके आया है कि कब से ये है इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात दूसरी भी है कि पूरे मामले की एक बड़ी जांच चल रही है। आप देखें तो एसआईटी जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक पूरे टाइम मंदिर परिसर में सिर्फ और सिर्फ इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जहां जहां लोगों ने अपने आभूषण, हीरे जवाहरात जो दिए हैं उन सबों को देखा जा रहा है। जो लोग इससे जुड़े हैं एक एक करके सबकी पेशी हो रही है, सबसे पूछताछ हो रही है। तो जांच का दायरा बड़ा है और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 दिन धैर्य रखिए, यानी कि अभी इस जांच में वक्त लगेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो दोषी है वो भी बख्शा नहीं जाएगा। तो एक बात तो मान लीजिए कि आस्था पर इतना बड़ा अगर जब मामला उठ गया तो अब सरकार को भी बहुत सीरियसली, बहुत शिद्दत से इस काम को पूरा करना है कि इसमें पारदर्शिता दिखे, इसमें सरकार की तरफ से एक सीरियसनेस दिखे कि हाँ जो कुछ हुआ है उसका लॉजिकल एंड क्या होता है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, देखिए नेचुरल है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, ये भी मान लीजिए, क्योंकि चंदा चोरी, सीसी जिसे अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, चढ़ावा चोरी, तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले वक्त में बीजेपी को भी परेशान करेंगे। जो पूरा का पूरा एक हिंदू को सिस्टम है जिसे लगता है कि इस घटना से एक छवि को धक्का लगा है, एक साख को धक्का लगा है, वो भी इस ऐसे मुद्दों से परेशान होंगे। तो मुख्यमंत्री ने तो आज अपनी जनसभा में बहुत कुछ साफ कर दिया है कि आप धैर्य रखिए, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई भी उसी अंदाज में भी चलती हुई दिखाई देगी। अंजना, अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं अभिषेक? जी बिल्कुल, मैंने कई लोगों से बात की और जब उनके कार्यक्रम का खत्म हुआ तो मैंने कई लोगों से बात की। उनका कहना है कि देखिए जो बातें कह रहे हैं योगी जी उसमें दम है और उनकी बातों पर हम लोगों को भरोसा है। जी, तो जब हम लोगों ने 500 साल इंतजार कर लिए तो 15 दिन हम क्यों नहीं इंतजार करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।